आज हम लोग जस्ट सीड का ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला है एंड सिर्फ ऐसे ही कमेंट्री पास नहीं करने वाला है कि वाह कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा। हम लोग असल में कुछ एक्सरसाइजेस एंड डाइट टिप्स के बारे में भी बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों को भी अगर इस तरह की एस्थेटिक फिजिक बनानी हो जेफ सीड जैसी, तो फिर आप किस तरह से वो अपना गोल हासिल कर सकते हो। इसलिए ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे हम। ये बाय द वे तब की फोटो है जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 12 साल में जनरली लड़के ऐसे नहीं दिखते। जब मैं 11-12 साल का था तो फिर मेरी फिजिक कुछ इस तरह की थी। आप देख सकते हो कि मेरे जीन्स भी ठीक ठाक है एंड जेफ सीड के जीन्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी शोल्डर्स में सेपरेशंस है, एब्स है एंड बाइसेप भी ठीक ठाक है। अब हाँ, ये बात सही है कि ये बहुत स्किनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एब्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल बात होगी बिकॉज आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है। इवन दो कुछ लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं हो जाता कि उनके एब्स दिखने ही लगेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के एब्स ऐसे होते हैं कि वो इतना थिक नहीं होते। इस रीजन की वजह से उन लोगों को एब्स की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है ताकि उनके एब्स ज्यादा 3D लगे, बाहर की ओर ऐसा निकल रहे हो वैसा लगे। इसलिए उन लोगों को एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जेफ सीड जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके एब्स के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनके एब्स ऐसे ही कुछ भी खास ट्रेनिंग किए बिना भी अच्छे कैसे दिखने लगते हैं। इसलिए ये उनके पास एक प्लस पॉइंट था। ग्रेट, सिर्फ 1 साल बीता है एंड ऑलरेडी एब्स एंड शोल्डर्स एंड चेस्ट ट्रैप्स ये सारे मसल्स ज्यादा अच्छे से विजिबल हो रहे हैं एंड सेपरेशंस भी अच्छी दिख रही है। इनका जो क्लासिक हेयर स्टाइल है वो भी कंटिन्यूअसली आई थिंक चेंज होता रहता था। ये पहले से ही बहुत गुड लुकिंग थे, इनकी जॉलन अच्छी थी। लेकिन जेफ साइड के बारे में एक चीज है जो मुझे कभी कभी खटकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। जेफ साइड का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरह मुझे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा नहीं था, मैंने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो एंड एक अच्छी फिजिक आप हासिल कर सको, जिस तरह की ड्रीम फिजिक आप चाहते हो कि आपके पास हो, वैसे अगर आपको सही में चाहिए हो, तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाइट से लेकर वर्कआउट तक सारी ही चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए उसे चेकआउट करना भूलना मत। ग्रेट, यहाँ पर आई थिंक उनकी एज अराउंड 16, 17 और 18 के अराउंड है एंड 16 इस तरह के जो एक टीनेज फेज होता है उसमें अगर तुमने ऐसी बॉडी बना ली तो फिर आहा, स्कूल में मजे है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर मजे है, लोग तुम्हें भर भर के देखेंगे, क्योंकि जिस भी टीनेजर की फिजिक बहुत अच्छी होती है दूसरे सारे टीनेजर्स उसको बहुत इजीली एडमायर करने लगते हैं। फिर चाहे उसने ट्रेन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए होते हैं या नहीं लिए होते, वो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फेस कार्ड है, अगर तुम दिखने में अच्छे हो एंड तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तो फिर ट्रस्ट मी जो भी दूसरे टीनेजर्स होंगे वो तुम्हें बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर तुम कोई चीज सेल करने की कोशिश करोगे तो फिर वो भी सेल हो जाएगी एंड तुम्हारा करियर बहुत इजीली फिटनेस इंडस्ट्री और लुक्स मैक्सिंग की इंडस्ट्री में इजीली बन सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक अनफेयर एडवांटेज है जो कुछ लोगों को मिलता है एंड वो है जेनेटिक्स। जेफ सीड के जेनेटिक्स अच्छे थे, इसलिए वो ईयर अराउंड आई थिंक इजीली लीन रह सकते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो लोग इस तरह से हर जगह पर वेन्स दिख रही होती है एंड ऐसे ही वो पूरे साल इस तरह का बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए आप अगर ना कर पाओ तो फिर उसमें इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अगर ज्यादा मसल्स पुट ऑन करोगे जेफ सीड जितने इतने या तो फिर इससे भी थोड़े ज्यादा, तो फिर चांसेस है कि एक लो बॉडी फैट परसेंटेज वाली फिजिक मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज अब आपके पास मसल्स भी है एंड मसल्स को सिर्फ मेंटेन करने के लिए भी आपका फैट एंड कैलोरीज आपकी बर्न होती रहती है, क्योंकि मसल्स बहुत हाई कैलोरी टेकिंग चीज होती है जिसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए अगर आपको फैट लॉस करना है एंड आप चाहते हो कि ईयर अराउंड आप लीन रहो, तो फिर मसल्स को बहुत सीरियसली लेना। फिर उनकी फिजिक में ड्रास्टिक चेंजेस आते रहते हैं।
आप देखोगे कि इनका एक एक तरह का प्राइम ईयर था जिसमें इनके लुक्स एंड इनकी बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही थी। एंड ये जो उनकी फिजिक है अभी की, ये आई थिंक वही एक पीरियड है। अगर आप किसी टीनेजर को ये पोजिंग रूटीन दिखाओगे तो फिर ट्रस्ट नहीं, वो इम्प्रेस होगा। वो खतरनाक इंप्रेस हो गए। ये डेफिनेटली एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज है। क्लिप इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, मुझे पता है, इसलिए सभी स्ट्रिएशंस अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इवन दो इस लो क्वालिटी इमेज में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि इनकी फिजिक बहुत एस्थेटिक है। अब आपको ये समझना होगा कि एक एस्थेटिक फिजिक एग्जैक्टली बोलते किसे हैं। अच्छे ट्रैप्स होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं है चल जाएगा, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि ट्रैप्स होंगे तो फिर उसकी वजह से आपकी फिजिक ज्यादा 3D लगेगी, ज्यादा ह्यूज दिखेगी। एंड चेस्ट के लिए भी आपके सर्टेन तरह के जीन्स होने चाहिए। एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको। इनके चेस्ट के जेनेटिक्स अगर आप देखोगे तो फिर वो इतने अच्छे नहीं है, उसकी वजह से ये कभी भी बहुत ज्यादा चेस्ट पर मसल्स नहीं पुट ऑन कर पाएंगे। मुझे पता है कि ये अनफेयर चीज है, लेकिन ये बायोलॉजी में एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। एंड ऐसा नहीं है कि ये जिम नहीं जाते और इनके ओवरऑल बॉडी में इतना मसल्स नहीं है इसलिए चेस्ट नहीं दिख रही। इनके असल में चेस्ट जीन्स वीक है, इसलिए शोल्डर्स, बाइसेप्स एंड एब्स ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन चेस्ट कुछ ज्यादा ही वीक है। इस तरह के दूसरे फोटोज भी आप देख सकते हो कि इनकी चेस्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए जो सेपरेशन है वो इतने एस्थेटिक नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप जेफ सीड के चेस्ट जीन्स देखोगे तो फिर हाँ, यहाँ का जो सेपरेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके बाद ऊपर तक ये जो एक बहुत पतली सी लाइन है एंड चेस्ट इस तरह से बहुत पास में है, ये जीन्स बहुत अच्छे लगते हैं एस्थेटिक्स के लिए। मैंने इनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी, उसमें आप देख सकते हो कि इनके जो चेस्ट जीन्स है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। नीचे को मीडियम गैप है एंड फिर एकदम पतली सी लाइन है जहां से चेस्ट सेपरेट होती है। ये दिखने में बहुत एस्थेटिक लगता है। अगर आपके चेस्ट के जीन्स भी इस तरह के हैं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनके सभी मसल्स लिटरली दिख रहे हैं। जितने भी मसल्स होंगे वो सारे ही मसल्स अच्छे से सेपरेटली विजिबल हैं, क्योंकि उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो है इस टाइम फ्रेम पर। एंड फिर ये उनका एक तरह का पीक ईयर था जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही ग्रो करना शुरू कर दिया था। पैसे कमा रहे थे जिम शार्क से, भर भर के फेम आ रहा था। एंड स्पेशली उनके जो लुक्स थे उस चीज़ को इन्होंने अच्छे से मोनेटाइज किया था। एंड इनकी जो जेनेटिक्स है बॉडी की, जिसकी वजह से वो लीन रह पाते हैं एंड सारे ही मसल्स इतने दिखने में अच्छे लगते हैं, उन सभी चीज़ों को इन्होंने इस टाइम पर अच्छे से मैक्स आउट कर दिया था। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी थी। अगर आप ये वाले फोटोज देखोगे तो फिर ये लिटरली ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये उतनी नेचुरल फिजिक नहीं लगती। ये एक ऐसा प्राइम ईयर था। या फोटो देखो एक बार, मसल की हार्डनेस देखिए, बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत लो है। मैं मानता हूं कि नेचुरली भी आप इस तरह की फिजिक बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके जीन्स अच्छे हैं, अगर आप लो बॉडी फैट परसेंटेज ईयर अराउंड इजीली मेंटेन कर पाते हो, तो फिर हाँ, आप नेचुरली भी इस तरह की फिजिक बना सकते हो, एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि आपके मसल बेलीज भी दिखने में इतनी एस्थेटिक एंड गुड लुकिंग है। लेकिन अगर इनकी कुछ इस तरह की फिजिक अभी होती या तो फिर इससे थोड़ी ज्यादा अच्छी भी होती तो मैं मान लेता कि ये नेचुरल है। लेकिन इनके केस में ऐसा है कि ये जो एक प्राइम ईयर था 2015 के अराउंड, ये प्राइम ईयर धीरे धीरे कम होने लग गया था। इनकी फिजिक ऑलमोस्ट थोड़ी डिग्रेड होने लग गई थी एंड सोशल मीडिया पर से भी इनका जो वो 2016-17 ईयर वाला फेम था, वो फेम भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लग गया था। एंड फिर अब जब इन्होंने वापस सोशल मीडिया पर थोड़ा ज्यादा अपलोड करना शुरू किया है तो फिर इनकी फिजिक अब ऐसी दिख रही है। ये फिजिक भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाली फिजिक इस वाली फिजिक के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है, इनकी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है, हार्डनेस है मसल्स में, लेकिन अब सडनली आपकी बॉडी के अंदर मसल्स इस तरह से डिक्रीज होंगे तो फिर शक तो आएगा। चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि ये अभी शायद नेचुरल होंगे
एंड इस टाइम फ्रेम में उन्होंने कुछ लिया होगा, स्टेरॉइड्स लिए होंगे शायद। क्योंकि उनका फेम एंड जिस तरह के पैसे वो कमा रहे होंगे, वो सारी चीजें उनको बहुत परस्यूएसिव लग रही होगी कि भाई अगर इतनी सारी चीजें मुझे मिल रही है तो फिर अगर मैं थोड़े स्टेरॉइड्स ले भी लूंगा तो फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो स्टेरॉइड्स लेके वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करने खेलने के लिए उतर गए एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने रिसेंटली एक नेचर बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें भी इनकी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही थी। उनके फोटोज ये रहे। अब यहाँ पर आप इनके फिजिक देखें एंड यहाँ पर उनके फिजिक देखें तो फिर डेफिनेटली ये फिजिक अच्छी है, बहुत अच्छी है, कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिजिक कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नेचुरल है, लेकिन तब उन्होंने कुछ माल दिया होगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। हर किसी के एब्स के जेनेटिक्स जेफ सीड जैसे नहीं होते, इतना थिक एब्स हर किसी के नहीं होते। इनके नेचुरल ही स्टार्टिंग से ही थोड़े से थिक एब्स है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एब्स भी अच्छे दिखें तो फिर आपको उनको अच्छे से ट्रेन करना होगा। कुछ एक्सरसाइजेस है जो बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन ट्विस्ट, हैंगिंग लेग रेजेस, लाइंग लेग रेजेस एंड केबल क्रंचेस। ये 4 एब्स की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। अगर आप इन 4 एक्सरसाइजेस को करोगे तो फिर ट्रस्ट में आपके एब्स अच्छे खासे डेवलप हो जाएंगे। एंड अगर आप इनकी बैक देखोगे तो फिर वो भी बहुत अच्छी है, ऑल्दो उनका वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मैं भी शायद उसी रीजन की वजह से मैं उनकी बैक का फोटो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ उनकी बैक भी अच्छी है। लेकिन अगर आपको एक थिक एंड वाइड बैक चाहिए हो तो फिर उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होगी जो आपको ज्यादा मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनकी बैक वो एडवर्टाइजमेंट, अगर आप इनकी बैक यहाँ पर देखोगे तो फिर अच्छी है, लेकिन फ्रंट बॉडी जितनी अच्छी नहीं है। अगर आपको एक अच्छी बैक चाहिए एंड उसमें थिकनेस चाहिए तो फिर 2 एक्सरसाइज है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने रूटीन में जरूर ऐड करना। एक तो है रैक पुल्स एंड दूसरी एक्सरसाइज है बारबेल बेंट ओवर रोज, क्योंकि ये दोनों ऐसे एक्सरसाइजेस है जो मैं देखता हूँ कि बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स इतना कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही एक्सरसाइजेस करने में मुश्किल है। टी बार रोज, लैट पुल डाउन्स, केबल पुल ओवर्स, ये सारी एक्सरसाइजेस भी अच्छी हैं, इनको भी आपको करना चाहिए। लेकिन बिकॉज ये थोड़ी इजी होती है, वेट चढ़ाना आसान होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना आसान होता है, इसलिए लोग इनको करते हैं। लेकिन रैक पुल्स एंड बारबेल बेंट ओवर रोज जैसे एक्सरसाइजेस को इग्नोर करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों एक्सरसाइज को भी अपना बैक के रूटीन में ऐड करो, ताकि जेफ सीड जैसा सीन ना हो। जेफ सीड के केस में तो यही है कि उनकी बैक, उनकी फ्रंट बॉडी जितनी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में भी ऐसा सीन ना हो तो फिर आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को करके थोड़े अच्छे रिजल्ट्स आप गेन कर सकते हो। बाकी ये चीज तो फैक्ट है कि जेफ सीड ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। एंड इनका जो माइनस पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इनका जो एटीट्यूड है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइक जैसे जैसे करके एज इंक्रीज होती है, आप सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली रहते हो तो फिर कुछ चेंजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत की थी तब आप लाइक छोटे बच्चे थे, 13-14 साल के थे, 16 साल के थे, 18 साल के थे, तब आप थोड़ी ज्यादा हाइप एंड एक्साइटेड रहते हो एंड सर्टेन वर्ड्स का यूज करते हो। लेकिन जेफ सीड के केस में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपनी ओल्ड सेल्फ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है एंड उसकी वजह से वो सर्टेन में बिहेव करते हैं। एंड मुझे वो चीज कुछ खास पसंद नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि मैंने बस अपने दिमाग में बना ली है एंड ऐसा कोई असल में सीन नहीं है। जेफ सीड जैसे है वैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले के वीडियोस अच्छे लगते थे कि भाई वो एक टीनेजर है, लेकिन अब ये एक टीनेजर नहीं है। अब आई थिंक ये अब आदमी बन चुके हैं, इसलिए अब इनको मैनली वे में बिहेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी कुछ जो ओवर एक्टिंग है जो मुझे पहले अच्छी लगती थी लेकिन अब मुझे उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इनको अभी नहीं देखता। पहले बहुत देखता था, इनकी तरह पोजिंग करने की भी मैं कोशिश करता था एंड इनको मैं बहुत एडमायर करता था, लेकिन अभी वैसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन अभी भी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि जब कुछ नहीं था फिटनेस इंडस्ट्री में तब
इन्होंने कुछ बनाने की कोशिश की फिटनेस इंडस्ट्री को, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी चीज जानने को मिली हो तो फिर आप द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें से भी आपको बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।